विस्तार से देखते हुए जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान के तहत ये रिकॉर्ड कायम किया गया। आज प्रदेश के 66,000 से अधिक सरकारी स्कूलों में ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले चरण में 60 लाख बच्चों के लिए ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाया गया। सरकारी और निजी स्कूलों में स्पर्श अभियान चलाया जा रहा है। असुरक्षित स्पर्श अभियान के तहत गुड टच और बैड टच की जानकारी दी जा रही है। शासन सचिव ने जयपुर के एमपीएस स्कूल से इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बच्चों को बताया जा रहा है कि क्या होता है गुड टच और क्या होता है बैड टच। इसे लेकर एक बड़ा रिकॉर्ड कायम किया गया है। तो ट्रेनिंग देकर निजी स्कूलों के बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है और गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी दी जा रही है। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट में मिलावट सामने आने के बाद बाड़मेर में बच्चों को खिलाए जाने वाले मिड डे मील के गेहूं में यूरिया के कण मिलने की शिकायत मिली है। मामला गुड़ामलानी के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाली वालों की ढाणी गोलियां जेतमाल का है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जांच के लिए सैंपल लिए गए। वहीं जांच करने पहुंचे शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि गेहूं के कट्टों में मिलावट है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि बच्चों के स्वास्थ्य के साथ आखिर कौन खिलवाड़ कर रहा है और कार्रवाई कब की जाएगी। के आदेशानुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालीवालों की ढाणी में एमडीएफ की जांच करने के लिए पीओ गोड़िया जैतमाल श्री बांकाराम व आरपी जगराम चौधरी द्वारा एमडीएम की जांच की गई, जिसमें विद्यालय में खाद्यान्न के उपलब्ध कट्टों में से रैंडमली 4 कट्टों के सैंपल लिए गए, जिसमें से एक कट्टे का सैंपल लेने पर उसमें सफेद रंग की छोटी छोटी गोलियां पाई गई है और वो सैंपल हमने ले लिए हैं और डीओ एलिमेंट्री को जांच रिपोर्ट बना करके भेज दी गई है और जो भी कार्रवाई होगी उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। आज श्रीमान डीओ प्रारंभिक शिक्षा बाड़मेर व सीबीओ वाडेल के निर्देशानुसार जांच कमेटी में सदस्य होने के नाते मैंने व आरपी श्री जगराम जी चौधरी नेहरा साहब ने दोनों ने मिलकर के 3:10 पर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पालीवालों की ढाणी में उपलब्ध खाद्यान्न का निरीक्षण किया, जिसमें से 4 कट्टे खोलकर देखे गए और उनका अलग अलग सैंपल लिया गया, जिसमें से एक में वो छान करके छोटी छोटी गोलियां टाइप दाने निकले, उनका भी सैंपल ले लिया गया है और सूचना है जो आवश्यक कार्यवाही हेतु उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। जैसे जैसे चंबल रिवर फ्रंट के लोकार्पण की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इसमें नए वर्ल्ड रिकॉर्ड शामिल हो रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट के लिए बनाए गए घंटे के निर्माण के दौरान भी 5 नए विश्व कीर्तिमान बने हैं। 79,000 किलो वजनी घंटे की ढलाई का काम पूरा हो चुका है। इस घंटे को बनाने में 13 धातुओं के मिश्रण का इस्तेमाल हुआ है। ये सिंगल पीस कास्टिंग वाला घंटा कुछ दिनों बाद चंबल रिवर फ्रंट की शोभा बढ़ाएगा। इसका व्यास 8.5 मीटर है और ऊंचाई 9.25 मीटर। इसे बनाने वाले कास्टिंग इंजीनियर का दावा है कि इसकी आवाज 8 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। कि ये घंटी है और क्या इसकी स्पेशलिटीज हैं, कई रिकॉर्ड भी इस घंटी के साथ में बने हैं। हाँ, ये घंटी विश्व की सबसे बड़ी घंटी है। इसका डायामीटर 8.5 मीटर व 9.25 मीटर है। स्पेशल ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इसका जो चेन है वो अलग मेटल का है, उसका कंपोजिशन और बेल का कंपोजिशन दोनों अलग है। जब ये इसकी आवाज गूंजेगी तो ये मिनिमम 8 किलोमीटर दूर तक ट्रेवल करेगी और इसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा नहीं होगी। ये कर्णप्रिय आवाज होगी। घंटी हमेशा गोल्डन कलर में चमकेगी, कभी काली नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अलग तरह का ब्रॉन्ज है। इसकी लाइफ मिनिमम 5,000 साल रहेगी। आज की डेट में दुनिया की सबसे बड़ी घंटी है। इंडिया में इस तरह की कोई और घंटी सर? नहीं, दुनिया में नहीं है। दुनिया में 2 घंटियां और हैं, एक रशिया में है, एक चाइना में है। रशिया वाली घंटी 6 मीटर बाई 6 मीटर की है, पर वो टूटी हुई है, तो टुकड़ों में कास्ट करके उसको जोड़ा गया था, पर लटकाने से पहले उसका एक टुकड़ा टूट गया, जो आज तक जमीन के ऊपर ही रखी हुई है। दूसरी घंटी चाइना में है, वो 6 मीटर बाई 6 मीटर की है।
वो बजाई जाती है, पर लकड़ी के पेंडुलम से बजाई जाती है। ये उनसे बहुत बड़ी घंटी है। इसका 8.5 मीटर बाई 9.25 मीटर है, तो इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी बैल है। ये रिकॉर्ड भी एक्सेप्ट कर लिया गया और रिकॉर्ड इशू भी कर दिया गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बैल है। आज तक की हिस्ट्री में दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल पीस नॉन फेरस की कास्टिंग है, नॉन फेरस मेटल की। उस रिकॉर्ड को भी एक्सेप्ट कर लिया गया है। बनने से पहले, कास्टिंग से पहले इसके अलग अलग स्टेज पे जो काम किए गए, उन स्टेजेस पे भी लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इस पर 5 रिकॉर्ड्स जारी किए हैं। इस तरह से इसके ऊपर टोटल 7 बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जारी हो चुके। इवन गिनीज बुक ने भी इसका रिकॉर्ड जो मैंने कास्टिंग किया उसको एक्सेप्ट कर लिया है। दुनिया की सबसे बड़ी नॉन फेरस कास्टिंग के रिकॉर्ड को भी उन्होंने सर, बनाने के दौरान भी कई सारे टास्क रहे और कुछ ही घंटों में इसको जो स्वरूप है वो दिया गया। हाँ, ये इसकी कास्टिंग में हमको टोटल मेटल को मेल्ट करने से लेके थर्बिट प्रोसेस से लेके उसको इक्वलाइज करके स्मूथ लेने में करीब हमको 40 घंटे लगे थे कंटिन्यूस। 40 घंटे तक मेरी जो टोटल टीम थी और यहाँ कंटिन्यूस काम करती रही। मुझे खुशी इस बात की है कि इतनी बड़ी कास्टिंग के दौरान जो हमको डर था कि कोई हादसा नहीं हो जाए, उस तरह का कोई भी हादसा नहीं हुआ। हमने उस तरह के सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे थे, क्योंकि इस कंपोजिशन के अंदर कैडमियम भी है, आर्सेनिक भी है, और डर था कि कहीं कोई हादसा नहीं हो जाए। इसलिए कोटा की पुलिस को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इसकी इतनी सेफ्टी रखी कि बाहर के किसी नॉर्मल इंसान को अंदर नहीं आने दिया, क्योंकि उनको आइडिया नहीं था कि अंदर क्या पोजीशन है। टेम्परेचर भी बहुत हाई था, उनका भी धन्यवाद है। सर, तो अपन ये मान सकते हैं कि चंबल रिवर फ्रंट के जो तमाम पॉइंट्स होंगे उनमें सबसे अहम पॉइंट होगा ये घंटी। हाँ, आज की डेट में चंबल रिवर फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स हैं बहुत खूबसूरत, देखने लायक हैं, और ये एक अट्रैक्शन का सेंटर होगा, क्योंकि टेक्निकली ये अपने आप में इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने के साथ ही दुनिया का अकेला ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पर क्रिएट किए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पुलिस मुख्यालय में लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कहा, जहां एनकाउंटर की जरूरत होती है वहां पुलिस को चूकना नहीं चाहिए। राजस्थान में फेक एनकाउंटर का रिवाज नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि राजस्थान में फेक एनकाउंटर। सुनिए। एनकाउंटर में और सही एनकाउंटर में आदमी का फर्क होता है। जहाँ एनकाउंटर की जरूरत होती है वो पुलिस चूकती नहीं है, ना चूकना चाहिए किसी भी देश या प्रदेश के अंदर। जब फेक एनकाउंटर करेगा आप जो मार दो, तब जा करके ये आप जो बता रहे हो, पहले 2 घटना हुई थी, 2 घटनाएं जिसमें आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट तक केस चले थे, वो अलग बात थी। राजस्थान में फेक एनकाउंटर का रिवाज नहीं है, ना हम चाहते हैं रिवाज पैदा हो। उसके कई मायने होते हैं, कई नुकसान भी होते हैं, पब्लिक को भी नुकसान होता है। फेक एनकाउंटर के माध्यम से आप निर्दोष को मार सकते हो दुश्मन निकालने के लिए, वो कभी हम अलाउ नहीं करेंगे। परंतु जब जरूरत है, आगे वाला हथियारबंद है, फायरिंग कर रहा है, वहां अगर फेक एनकाउंटर की जगह जेन्युइन एनकाउंटर है, कौन रोकता पुलिस को। और अब बात परिवर्तन के लिए बीजेपी की यात्रा की करेंगे। बीजेपी ने परिवर्तन यात्राओं को लेकर विधिवत घोषणा कर दी है। 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक अलग अलग दिशाओं से निकलने वाली यात्राओं का बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा। खास बात यह है कि सभी यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में निकाली जाएंगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी यात्राओं के जरिए जनता को साधने निकल रही है। 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक बीजेपी प्रदेश के 4 अलग अलग दिशाओं से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेगी। सभी यात्राओं का बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व आगाज करेंगे। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने आज परिवर्तन यात्राओं को लेकर अधिकृत घोषणा भी कर दी है। 4 दिशाओं से निकलने वाली 4 परिवर्तन यात्राएं प्रदेश में कुल 8,982 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। राजस्थान की 200 विधानसभाओं से होते हुए कुल 8,982 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहली परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर 2023 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के सानिध्य में त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर से प्रारंभ होगी, जिसमें
भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व उपस्थित रहेगा। दूसरी, ये जो प्रथम यात्रा है, ये कुल 18 दिन में 1847 किलोमीटर चलकर, जिसमें भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और कोटा जिले की कुल 47 विधानसभाओं को, टोंक जिले की कुल 47 विधानसभाओं से होती हुई चलेगी। परिवर्तन यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों स्थानों पर स्वागत की कार्यक्रम होंगे, स्वागत सभाएं भी होगी और जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। यह त्रिनेत्र जी महाराज रणथंभौर सवाई माधोपुर से रवाना होकर जयपुर शहर में आकर इसका समापन होगा। ये कुल 18 दिन यात्रा चलेगी। अभी तक जो विषय जो तय हुआ है वो आपको माननीय नारायण जी ने बताया। सभी यात्राओं में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता, केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन सब में मिलने वाला है। सभी सभाओं में सभी वरिष्ठ नेता जाएंगे और केंद्र के जो हमारे नेता हैं उनके नेतृत्व में प्रारंभ होगी। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख विपक्ष के नेता, ये सब उन सभाओं में जाएंगे। मैंने आपसे निवेदन किया, इस यात्रा के अंदर आम जन को संबोधन करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए वसुंधरा जी भी जाएगी, सीपी जोशी जी भी जाने वाली है, राजेंद्र राठौड़ जी भी जाएंगे और गजेंद्र सिंह जी भी जाएंगे। रुक लेते एक और बड़ी खबर का। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर युवक पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई है। उसके दौरान कहासुनी के बाद युवक की हत्या हुई। कपासन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो उर्स के दौरान कहासुनी हुई और इसके बाद एक युवक पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें शख्स की मौत हो गई है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई। पूरे क्षेत्र में इस घटना के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की ओर से पूछताछ की जा रही है और अब आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट चुकी है। अलवर से बड़ी खबर है, जहां पर पाकिस्तान से सीमा के बाद अब बांग्लादेश से सोनिया भारत पहुंच चुकी है। 2 साल के बेटे के साथ कथित पति से मिलने के लिए सोनिया भारत पहुंची है। अलवर शहर का रहने वाला सोनिया का कथित पति सौरभ बताया जा रहा है। बांग्लादेश में नौकरी के दौरान प्यार और निकाह करने का दावा किया जा रहा है। सौरभ कांत तिवारी ने दावा किया है कि सोनिया झूठ बोल रही है। तो जबरन धर्म परिवर्तन का भी आरोप सोनिया पर कथित पति द्वारा लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसे फंसाकर वहां पर रखा गया था। कई महीनों तक उसे बंधक बनाकर रखा गया था। लेकिन सोनिया का दावा है कि जो बेटा उसके साथ है वो भी सौरभ का ही है। बिल्कुल निराधार है। मैंने उनसे कोई शादी नहीं करी, मैंने उनसे कोई निकाह नहीं किया, मेरे से जबरदस्ती करवाया गया। सोनिया अख्तर, उसके परिवार के लोग और जिस संगठन से वो जुड़ी हुई है, उन्होंने एक साजिश के तहत मुझको ट्रैक किया गया। कौन संगठन है? संगठन का नाम सर मेरे को अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि वो सब बांग्ला और उर्दू के अंदर थे वो पेपर। मैं अभी अपने मित्रों से जानकारी लेके आपको जरूर उसके बारे में अवगत कराऊंगा। और ये महिला, अगर आप इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखेंगे, बहुत कमजोर है। इनके पिताजी एक चाय की दुकान चलाया करते हैं, तो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर थे मेरे से मिलने से पहले। तो एक साजिश के तहत सर इन्होंने जबरदस्ती मेरे से धर्म परिवर्तन कराया। वहाँ पे हालात ऐसे बना दिए कि मेरे को जबरदस्ती कुछ कागजों पे साइन करने पड़े, जो बाद में धर्म परिवर्तन के कागज बने और निकाहनामा बना। और ये कोई 2-3 साल का संबंध नहीं है, ये मात्र और मात्र 15 महीने की कहानी है, जिसके दौरान इन्होंने मेरे से चल अचल संपत्ति ली है, काफ़ी कुछ धन लिया है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बाहर जाने लगी तो मैंने अपने परिवार को अवगत कराया। जब मेरा परिवार वहाँ आया तो इनको लगा हमारा प्लान फेल हो गया है, तो इन्होंने मेरे ऊपर और ज़्यादा टॉर्चर करने शुरू किए। मुझे जबरदस्ती बांग्लादेश में रखने की कोशिश की गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सरकार रिपीट करने के कांग्रेस के दावे के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरसीपी के मसले पर प्रदेश सरकार पर जुबानी प्रहार किया है। इस मुद्दे पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। कभी भी डिक्लेयर हो जाए, कभी भी करने को तैयार है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। हाँ, चाहे कितना ही प्रचार कर लें,
कि हम डिलीट कर देंगे, डिलीट नहीं हो पाएगी। जनता तो रिपीट करना चाहती है। समर में जीत की हुंकार प्रभावशाली हथियार मानी जाती है। इससे न सिर्फ अपने खेमे को जीत के लिए प्रेरित किया जाता है, बल्कि प्रतिपक्षी पर भी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई जाती है। इसीलिए प्रदेश की सरकार के कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल चुनावी समर में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव तो देखिए, चुनाव आयोग कब की तारीख देता है उसका तो मुझे पता नहीं। जब भी देगा हम कांग्रेस तो तैयार बैठी है। हो सकता है इनकी तो क्या कहेंगे। कांग्रेस के सिपह सालार ही नहीं, सरकार के मुखिया भी मिशन 156 को साकार करने में जुटे हैं। तभी महंगाई राहत कैंप के बाद अब सरकार के मुखिया ने विजन 2030 की मुहिम भी चला रखी है। अभी तक आगामी कार्य योजना के लिए विजन तैयार कर रहे सीएम अशोक गहलोत ने इसे मिशन 2030 नाम दिया है। सीएम कहते रहे हैं कि साल 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करवाना ही उनका मकसद है। मिशन 2030 जो है, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को जो हम लोगों ने उनसे आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंग टू हर वर्ग को अपने विचार साझा करना चाहिए। मेरी अपील रहेगी तमाम प्रदेशवासियों से, छात्रों से, युवाओं से, विशेष रूप से महिलाओं से, इस प्रकार से हम जो है एक सपना देखा सबने 2030 का, उसमें हम लोग कहीं जंप करें आगे बढ़ने के अंदर, जिससे कि रास्ता खुशहाल रास्ता मिले, क्या कि नई पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। मिशन 2030 का संकल्प साकार करने में जुटे सीएम अशोक गहलोत बीजेपी को कामयाबी के रास्ते का पत्थर बताते हैं। बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा ईआरसीपी है, जिससे लेकर सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर हमलावर है। सीएम कहते हैं कि बार बार वादा करने के बाद भी केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही है। इसके बावजूद वे इसे धरातल पर उतारने का मादा रखते हैं। कोई कमी नहीं आने देते हैं पानी की योजना को लेकर के आज भी। और ईआरसीपी इतनी बड़ी योजना जो पिछली गवर्नमेंट बनाई हुई है, अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की जिद पकड़ रखी है। उसका मेरे पास इलाज नहीं, वो तो केंद्र सरकार कर सकती है। और हमारी जिद है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे, राजस्थान गांधी ईआरसीपी योजना पूरी कर दिखाएंगे। चुनावी मौसम में केंद्र सरकार पर सीएम का वार बेकार कैसे जा सकता था, इसलिए शुक्रवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईआरसीपी के मसले पर खुली चुनौती दे डाली। ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सीएम या उनका कोई भी काबिल मंत्री और अधिकारी जहां चाहें वहां खुले मंच पर उनसे डिबेट कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने ईआरसीपी योजना को लेकर पूर्वी राजस्थान के लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। ये गारंटी कार्ड बांटने वाली सरकार मुझे ये बताए कि आप 15,000 करोड़ राज्य के खर्च करके और 500 एमसीएम पानी ला करके केवल जयपुर, अजमेर और टोंक शहर को पानी दे करके इन 10 जिलों के किसानों के सूखे खेत और प्यासे कंठों के साथ में राजनीति क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके सारे सिपह सालार और उनके सारे विधायक जो इस ईआरसीपी को लेकर के झंडा दिखाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान के हितों के ऊपर ये अंधेरा बादल क्यों छाना चाहते हैं? वार पलटवार का दौर अभी और तेज होगा। राजस्थान का चुनावी समर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों मिली मात के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। बीजेपी को सत्तासीन करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। वहीं हालात कांग्रेस के भी अच्छे नहीं हैं। राजस्थान में हर 5 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। विश्लेषक कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस के सामने इस बार के चुनाव में काफी चुनौतियां हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह और सत्ता विरोधी भावना से पार पाना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते